क्या कभी आपने सोचा है, एक 7 वर्ष का बालक पूरे पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा सकता है? जब देवताओं के राजा इंद्र का अभिमान टूटता है, तब जन्म लेती है वह अद्भुत लीला, जिसे भक्ति परंपरा में गोवर्धन लीला कहा जाता है। ब्रजभूमि में आनंद का वातावरण था। गोकुल के ग्वालबाल, गोपियां और नंदबाबा प्रतिवर्ष की भांति इंद्रदेव के यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। मान्यता थी कि इंद्र वर्षा करते हैं, अन्न उगता है, जीवन चलता है, इसलिए उनका पूजन आवश्यक है। तभी नन्हे श्याम सुंदर ने अपने पिता नंद से पूछा, पिताजी, यह यज्ञ किस लिए? नंद बाबा ने स्नेह से कहा, पुत्र, इंद्र वर्षा के देवता हैं। उनके प्रसन्न रहने से हमारी गायें तृप्त होती हैं, खेतों में अन्न लहलहाता है। कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में अद्भुत तेज था। उन्होंने कहा, पिताजी, हम तो गोवर्धन पर्वत की छाया में रहते हैं। हमारी गायें उसी की हरियाली चरती हैं। हमारे जीवन का आधार यह गिरिराज है। फिर हम इंद्र की पूजा क्यों करें? हमें तो गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। सूरदास इस भाव को व्यक्त करते हैं। गिरिधर कहत सुनो ब्रजवासी, गोवर्धन पूजो सुखरासी। ब्रजवासियों ने कृष्ण की बात मान ली। इंद्र यज्ञ रोक दिया गया। गोवर्धन पर्वत को भोग लगाया गया। उसकी परिक्रमा की गई। जय जयकार से ब्रज गूंज उठा। गोवर्धन महाराज की जय। परंतु स्वर्गलोक में यह दृश्य देखकर इंद्र का अभिमान आहत हो गया। उन्होंने क्रोध में कहा, एक बालक के कहने पर मेरी अवहेलना। ब्रजवासियों को इसका दंड मिलेगा। तुरंत घनघोर बादलों को आदेश दिया गया। आकाश काला पड़ गया। बिजली कड़कने लगी। मूसलाधार वर्षा आरंभ हो गई। ऐसा प्रतीत हुआ मानो प्रलय आ गई हो। ब्रज में हाहाकार मच गया। गायें कांपने लगी, बच्चे रोने लगे, गोपियां भयभीत हो उठीं। चारों ओर जल ही जल। सबकी एक ही पुकार थी, कन्हैया, हमारी रक्षा करो। तभी वह नन्हा बालक शांत भाव से आगे बढ़ा। उन्होंने अपनी छोटी सी उंगली उठाई और उसी क्षण विशाल गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया। सूरदास कहते हैं, छोटी अंगुरी धरियो गिरिधारी, छायो ब्रज पर सुखकारी। पूरा ब्रज उस पर्वत के नीचे सुरक्षित हो गया। गायें, ग्वालबाल, गोपियां, नंद बाबा सब आश्चर्य से उस बालक को निहारते रहे। 7 दिन और 7 रात तक वर्षा होती रही, पर ब्रजवासियों का विश्वास अडिग रहा। कृष्ण की उंगली पर टिका था उनका संपूर्ण संसार। गोपियां अपलक निहारती रहीं। नंद बाबा की आंखों में विस्मय था। बलराम गर्व से मुस्कुरा रहे थे। उधर इंद्र का अभिमान चूर होने लगा। उन्होंने समझ लिया, यह कोई साधारण बालक नहीं। वर्षा रुक गई। इंद्र स्वर्ग से उतरकर आए और श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक हो गए। प्रभु, मैं आपको पहचान न सका। मेरे अभिमान ने मेरी बुद्धि हर ली थी। मुझे क्षमा करें। कृष्ण ने करुणा से मुस्कुराकर कहा, अभिमान ही पतन का कारण है। जो अपने कर्तव्य को भूलकर गर्व में डूब जाता है, उसका विनाश निश्चित है। इस प्रकार गोवर्धन लीला ने यह संदेश दिया, भक्ति और विश्वास के आगे देवताओं का अभिमान भी टिक नहीं सकता। जहां श्रद्धा है, वहां स्वयं भगवान है। आज भी जब जीवन में संकट की वर्षा होती है, जब चारों ओर अंधकार छा जाता है, तब याद कीजिए, ब्रजवासियों ने भी एक नन्हे बालक पर विश्वास किया था और वही विश्वास उनका गोवर्धन बन गया। तो सोचिए, क्या हमारे जीवन में भी कोई ऐसा गिरिधारी है जिस पर हम पूर्ण विश्वास कर सकें? जब संकट आए, क्या हम भी उतने ही दृढ़ रह पाएंगे? सूरदास की यह लीला केवल कथा नहीं, यह विश्वास की शक्ति का अमर संदेश है। जहां भक्ति है, वहां सुरक्षा है, और जहां अभिमान है, वहां पतन निश्चित है। जय श्री गिरिधारी। अगर आपको सूरदास कृत गोवर्धन लीला अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही रोमांचक कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।